था वही हुआ, अहंकार आ गया। और जहां अहंकार आता है, अच्छा ये बताओ कि आज मैं ये कहूं कि गोपियां कहती हैं मैं बड़ी सुंदर हूं इसलिए श्याम सुंदर मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं, अहंकार ना आए ना मेरी बात। आप लोगों में हम सब में, आपका मतलब हम सब का अर्थ है, हम सब लोगों में एक जरा सी कमी है। क्या कमी है? कि हम लोगों के पास कुछ आता है तो अहंकार आ जाता है। इसलिए हम में कितना भी कुछ आवे, अहंकार ना आवे। बहुत प्रेम होना चाहिए, अहंकार ना आवे। एक भक्त थे वृंदावन में, वो रोज बिहारी जी का दर्शन करने जाते थे। सुनो बहुत ध्यान से, एक सच्ची घटना आपको सुना रहा हूं। एक संत जी हैं, रोज बिहारी जी का दर्शन करने जाते, रोज जाते। पर जब वो बिहारी जी के मंदिर जाते तो उन्हें बिहारी जी के मंदिर में बिहारी जी नजर नहीं आते, ओनली एक ज्योति नजर आती, ज्योत, एक ज्योत बस नजर आती बस। उनको लगा यही बिहारी जी है। एक दिन क्या हुआ कि जो बगल में एक भक्त खड़ा था दर्शन करने, उसने कहा वाह आज भगवान की मुकुट कितनी सुंदर है, वाह आज भगवान के चरण कितने सुंदर हैं, वाह आज भगवान का मुख कितना सुंदर लग रहा है, आज ठाकुर जी की छवि कितनी सुंदर है। तो उसकी बातें सुनकर वो संत जी रोने लगे। संत जी को लगा हे भगवान, इन्हें तो सब दिख रहा है, हमें तो कुछ भी केवल ज्योति दिखाई पड़ रही है। क्या हम पापी हैं? क्या हम अभागे हैं जो हमें भगवान का दर्शन नहीं हो रहा? रोने लगे और बिहारी जी से कहा हे बिहारी जी क्या अपराध हो गया, आज तक हमने आपको नहीं देखा और ये बगल वाला कह रहा आपकी मुकुट अच्छी है, आपके चरण, हमें तो कुछ भी ना चरण दिख रहे हैं, ना कमर दिख रही है, ना मुख, ना मुकुट, ना कपड़े, कुछ। संत जी को लगा शायद मैं पापी हूं, इसलिए भगवान मुझे अपना दर्शन देना नहीं चाहते। बेचारे रोते हुए चले गए। यमुना जी के पास जाकर रोने लगे और कहने लगे हे बिहारी जी, हे श्याम सुंदर, अब मैं मर जाऊंगा। जब आप ही मुझे नहीं अपना रहे हो तो मैं जीऊं किसके लिए? अब मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं। क्या मैं संसार के लिए जीऊं? ना। कल मैं आखिरी बार आऊंगा आपका दर्शन करने, यदि आप दर्शन नहीं दोगे तो उसके बाद मैं यमुना जी में कूद कर आत्महत्या कर लूंगा। संत जी ये प्रतिज्ञा लेकर चले कि यदि बिहारी जी आज नहीं मिले, दर्शन नहीं हुआ, तो आज यमुना जी में जल समाधि हो जाएगी। चले। अब बिहारी जी बड़े चिंतित हो गए कि मेरा भक्त कहीं मर ना जाए। तभी बिहारी जी स्वयं एक बूढ़े आदमी का रूप बना के आए, बीमार बनकर आए और साधु जी से बोले साधु जी मैं बड़ा बीमार हूं, मेरे इलाज कराओ, मेरा इलाज करो। तो साधु ने कहा कि भैया मैं आपका क्या इलाज करूं? तो बिहारी जी जो बनकर आए थे रोगी, उस रोगी व्यक्ति ने पांव पकड़ के कहा कि आप बिहारी जी के बड़े भक्त हैं, एक बार बिहारी जी से आप कह दो कि हे बिहारी जी इसका रोग ठीक कर दो तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो संत जी ये सुनकर रोने लगे, बोले भैया बिहारी जी हमसे प्यार करते होते तो हमें दर्शन ना देते। हम तो पापी हैं, अभागे हैं कि सबको दर्शन होता है, जितनी पब्लिक होती है, हमें बस नहीं होता। भगवान हमें नहीं दिखते, हम पापी हैं, इसलिए तो हमारे कहने से तेरा रोग कैसे ठीक होगा, क्योंकि हम तो पापी हैं। ठीक, भगवान ने पांव नहीं छोड़े, आज तो आपको कहना पड़ेगा, बस ये कह दो कि तो ठीक हो जा। तो संत जी को लगा चलो हे बिहारी जी इसे ठीक कर दो। ये कह के संत जी चले और जब मंदिर गए
तो आज बिहारी जी बड़े सुंदर स्वरूप में खड़े हैं। पीला सा वस्त्र है, सुंदर सी मुकुट है, मुकुट पर मोर का पंख है, सुंदर सा मुख है, गले पर सुंदर सी माला है, चरण बड़े सुंदर है। संत जी रोने लगे, प्रभु इतनी छवि, इतनी प्यारी सी सूरत, इतनी प्यारी सी मुस्कान पहले कभी क्यों नहीं दिखाई, आज क्यों दिखा रहे हो? तब बिहारी जी ने कहा कि आप निष्काम भक्त हैं, आज तक आपने हमसे कुछ मांगा नहीं, तो जब आपने हमसे कुछ मांगा नहीं, केवल प्रेम किया है,